अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 13 की बेटा जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 13.1। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की कुछ स्टेटमेंट ये है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2/3। एक्स की पावर 2/3 का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल 8 पर, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इस मेथड को यूज करते हुए हमने क्या करना है, जो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल वही मेथड है जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन डिस्कस किया, सेम वही मेथड यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उससे, वो ज़रा आपने समझना है। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं y की इक्वल, y इज इक्वल आ जाएगा x की पावर 2/3। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन था इसको हमने लेट कर लिया y की इक्वल और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। देखें तो जो y है, y में हमने डिस्कस किया था इंक्रीमेंट होगा बेटा जी डेल्टा वाई, और जो x है, x में बेटा जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, डेल्टा x। और ये पावर जो है 2/3 एज इट, और इसको हम नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन 2 का। फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते थे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। देखिए हमने इंक्रीमेंट किया, y में इंक्रीमेंट होगा y प्लस डेल्टा वाई, x में इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल्टा x पावर 2/3। वैसे इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस, और ये इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड माइनस करेंगे तो इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है x प्लस डेल्टा x बेटा पावर 3/2, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है x की पावर 2/3। आज के लेक्चर में हमने जो बेटा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे जो पावर है वो 2/3 है, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे। बाइनोमियल सीरीज को आपने समझना है। बाइनोमियल सीरीज किस तरह ओपन करते हैं, देखिए ज़रा मैं आपको फॉर्मूला सिखा देता हूँ। आगे हमने जो क्वेश्चन करने हैं उनमें भी यूज़ होगा बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज हम तब लगा सकते हैं जब n हमारे पास क्या हो, इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बाइनोमियल सीरीज कुछ यूँ होती है, 1 प्लस हमारे पास x, दो टर्म्स होंगी, पहली हमेशा 1 होगी, दूसरी यहाँ पे टर्म है कुछ भी हो सकती है, और पावर n यहाँ पे मैं अगेन बता रहा हूँ इंटीजर होगा। इसको हम किस तरह बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे, ये देखें पहली टर्म बेटा क्या आ जाएगी 1, ये वाली टर्म हम वैसे लिख देंगे। अब देखें नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो पावर होगी वो इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यूं हमारे पास ये n किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर प्लस आएगा, और ये जो फिर पावर है वो लिख देंगे, फिर इनटू पावर लिख के उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये 7 चैप्टर में हमने डिस्कस किया है 2 फैक्टोरियल। इसको हम यूँ ओपन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 को 1, 2 फैक्टोरियल हमारे पास यूँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 2, और दूसरी वाली टर्म की पावर क्या आ जाएगी बेटा जी 2 आ जाएगी। देखें हमने क्या किया, ये 1 पहले टर्म वैसे आ जाएगी, ये जो भी पावर हो वो इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई, फिर प्लस जो भी पावर हो वो वैसे लिखेंगे n, और फिर n लिख के उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और नीचे 2 फैक्टोरियल और दूसरी वाली टर्म की पावर 2 आ जाएगी। अब इसे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, ये देखिए n इंटू n माइनस 1, वैसे ये वाला वैसे लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा n माइनस 2, n में से 2 माइनस कर देंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल, और दूसरी वाली टर्म की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखें हमारे पास ये n इंटू n माइनस 1 वैसे, फिर n में से क्या माइनस करना 2, नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और दूसरे वाले टर्म की पावर क्या आ जाएगी 3। मतलब हमारे पास ये जो दूसरी टर्म है इसकी पावर क्या करते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये टोटल बाइनोमियल्स में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 और ये 4।
लेकिन हम जो फॉर्मूला में यूज करेंगे वो बेटा सिर्फ पहले 3 टर्म्स यूज किया करेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज करनी है, पहले 3 टर्म्स यूज करेंगे, फिर अप टू सो ऑन, ठीक है, सिर्फ ये पहले 3 टर्म्स हमने लिखनी है। यहाँ पे देखिए हम बाइनोमियल सीरीज जो है वो यूज करेंगे, ये देखें वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा वाई। अब बाइनोमियल सीरीज में यहाँ पे x की जगह क्या आना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ से बेटा x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1। अब देखें यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है डेल्टा x। अब ये डेल्टा x का मतलब क्या है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, चेंज इन x। डेल्टा ऑपरेटर है, x वेरिएबल है, तो मतलब डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x। तो डेल्टा x एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो जब यहां से हम डेल्टा x से x कॉमन लेंगे तो x इधर नहीं है, तो डेल्टा x को हम क्या करेंगे x पे डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही जैसे हमने 11 चैप्टर में किया, 2x + 3 है, x का कोएफिशिएंट है 2, फॉर एग्जांपल 2 कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा x। यहाँ पे देखें 3 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 के साथ 2 नहीं है, तो 3 को हम क्या कर देंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो कॉमन लिया उसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। ये देखें 2 को x से करेंगे 2 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ, ये 2 2 से कैंसिल तो वही बन जाएगा 2x + 3, सेम वही बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। देखें जब हम कॉमन ले रहे हैं 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 को 2 पे डिवाइड कर दिया। सेम केस यहाँ पे, जब यहाँ से हमने x कॉमन लिया 1 बच गया, यहाँ पे डेल्टा x है, यहाँ पे x नहीं, तो डेल्टा x को हमने क्या कर दिया x पे डिवाइड कर दिया, और ये होल की पावर 2/3 वैसे, और ये x की पावर 2/3 बेटा एज इट, ये हम वैसे लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो है x की पावर 2/3 लैदा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है ना, x की पावर 2/3 हम बेटा अलहदा कर देते हैं, और 1 + डेल्टा x/x, इसकी पावर 2/3 लैदा, और ये x की पावर 2/3 लैदा, इस वाली टर्म की पावर हमने 2/3 लैदा, इसकी लैदा कर दी, और ये वैसे आ गया। नेक्स्ट में देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज वैसे ही लिखी रहेगी क्योंकि मैंने अभी आपको समझानी है, तो ये डेल्टा वाई। अब ये देखें x की पावर 2/3 इधर भी है, x की पावर 2/3 इधर भी है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, x की पावर 2/3 हम कॉमन लेते हैं बेटा, यहाँ से कॉमन लेंगे ये सारी वैल्यू आ जाएगी 1 + डेल्टा x/x होल की पावर 2/3, और यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा बेटा जी 1 बच जाएगा। अब देखें, अब हम इस वाले एक्सप्रेशन पे बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं, इसको ज़रा आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह, ठीक है, इससे हमारे सारे क्वेश्चन एक ही बाइनोमियल सीरीज से हो जाएंगे, ठीक है। जब भी पावर हमारे पास इस तरह होगी, फ्रैक्शन में होगी, नेगेटिव होगी, या मोर देन 3 होगी, तो हम बाइनोमियल सीरीज से इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, ये x की पावर बेटा 2/3 वैसे रहेगा। अब बाइनोमियल सीरीज ये देखें, यहाँ पे देखें 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे ये 1 आ जाएगा। अब ये जो पावर होती है वो इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगी, n को x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x की जगह क्या है डेल्टा x/x, यहाँ पे x की जगह डेल्टा x/x, और पावर है 2/3, तो ये क्या होगा 2/3 को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेल्टा x/x के साथ। क्या किया, जैसे ये वाली जो पावर है वो इस x से मल्टीप्लाई होती तो nx हो गया, ऐसे ही यहाँ पे किया, ये 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा x/x के साथ। ये हमारी पहली टर्म, ये दूसरी। अब तीसरी टर्म कैसे आएगी, ये देखें, हमारे पास n की जगह क्या है 2/3, ये वैसे, फिर हमारे पास क्या है n की जगह 2/3, ये देखें n पहले लिखते हैं, फिर इंटू n लिख के, और उसमें से क्या करते हैं 1 माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या आता है 2 फैक्टोरियल, और दूसरी टर्म ये जो है डेल्टा x/x, इस वाली टर्म की पावर बेटा कितना आ जाती है 2 आ जाती है, इस वाली टर्म की पावर 2 लगा देते हैं अप टू सो ऑन, और ये वाला हमारे पास -1 वैसे लिख देते हैं। ये हमने क्या किया बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन पे बाइनोमियल सीरीज लगाई है, और आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाइनोमियल सीरीज मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। देखिए बाइनोमियल सीरीज जब लगा लेंगे, ये 1 और ये -1 बेटा कैंसिल हो जाएंगे, जब ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 और ये वाला -1, तो फिर हम क्या करेंगे, देखें ये डेल्टा वाई x की पावर 2/3 बेटा एज इट। अब यहाँ पे जो भी टर्म होगी, ये देखिए डेल्टा x/x है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, डेल्टा x/x हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं,
ये तो खत्म हो गया था। यहाँ से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा बेटा जी, 2/3। ये वाली टर्म कॉमन ले ली, ये बच जाएगा 2/3। अब ये वाली 2/3 वैसे ही बेटा, ये 2/3 वैसे, -1 वैसे, नीचे 2 फैक्टोरियल वैसे। यहाँ से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन लिया तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे पावर क्या बचेगी, 1 अप टू सॉन। कैसे, यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2 थी, तो एक डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमने क्या किया, ये कॉमन ले लिया, तो पावर 2 थी तो पीछे क्या बच गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो भी टर्म है वो कॉमन ले लेनी, कॉमन लेने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब जब देखें, जब कॉमन हम ले लेंगे फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा वाई, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, और ये एक्स और ये एक्स की पावर 2/3, इनको हम एक साथ कर लेते हैं। ये देखें, ये एक्स और ये एक्स की पावर 2/3 एक साथ, और ये डेल्टा एक्स हमारे पास पहले था और ये हमने राइट साइड पर डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, ये लेफ्ट पे डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स पे, और ये राइट को डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स पे। और ये वाली सारी टर्म हम वैसे लिख देंगे, 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1/3 सॉरी 2 फैक्टोरियल, और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सोन, ये सारी वैसे लिख देंगे। अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हमारे पास डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम बेटा क्या लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 लेफ्ट साइड पे अप्लाई करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सिमिलरली अब ये देखें, ये x की पावर है 2/3 और नीचे x की पावर है 1। ये देखें बेस सेम है, x की पावर 2/3 और नीचे x की पावर 1। हमें पता है बेस सेम हो तो हमारे पास डिवाइड हो रहा है, बेस को हम एक मरतबा लिख रहे थे, पावर माइनस हो जाती है। 2/3 में से 1 माइनस करेंगे, देखें ये क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये 3 एलसीएम आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3, ये एक्स की पावर क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, तो हमने क्या किया, बेस को एक मरतबा लिख लिया और पावर को माइनस कर दिया। ऊपर वाली पावर लिखी, माइनस है नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली पावर, पहले न्यूमिनेटर वाली पावर फिर माइनस है डिनोमिनेटर वाली पावर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर -1/3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखें, क्योंकि लिमिट है डेल्टा एक्स की तो ये एक्स है, इस पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, इसको हमने लिमिट के स्टार्ट पे लिख दिया है। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, लिमिट पुट करते हैं। देखना देखिए, इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सॉन। हमने ये सारा एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा एक्स प्लस 0 लिमिट हो और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये सारा किसके इक्वल होता है बेटा, ये हमें पता है, ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल। ये सारा किसके इक्वल होगा, डी वाई डी एक्स के इक्वल। और ये हमारे पास एक्स की पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके एक्स की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/3। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा जी, लिमिट पुट कर देते हैं 2/3, ये 2/3 वैसे, ये 2/3 -1/2 और डेल्टा एक्स की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 0/x प्लस अप टू सॉन, ये आ जाएगा। देखें हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। dy ओवर dx इज
इज इक्वल 1/x की पावर 1/3। अब ये 2/3 बेटा वैसे। अब ये हमारा ज़ीरो है तो ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी बेटा 2/3, और ये 2/3 -1/2 फैक्टोरियल। तो ये वाली सारी टर्म बेटा क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन। जब ये ज़ीरो होगी तो ये सारी टर्म इसको क्या कर देगी, ज़ीरो। तो dy/dx 1/x की पावर 1/3, ये 2/3, ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अब देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ गया dy/dx इज इक्वल, ये 2/3 है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 1/3। हमने क्या किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 3 को x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x की पावर 1/3। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया dy/dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे उसने कहा था। अब उसने कहा था इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है x इज इक्वल 8 पर। तो अब जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे पुट हम कर देते हैं 8, पुट x इज इक्वल 8। तो इसको पुट करने का तरीका आपको पता ये है, dy/dx x इज इक्वल 8 2/3, x की जगह पुट कर देते हैं बेटा जी 8 पावर 1/3। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बेटा कुछ इस तरह होगा, ये 2 वैसे 8 को हम लिख रहे हैं बेटा 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 और साथ ये वाला 2, ये 2 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। ये हमने dy/dx एट x इज इक्वल 8 पर फाइंड कर लिया तो ये आ गया हमारा 1/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें कहता है हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय ए बी इनिशियल मेथड। नाम 3 है, मेथड 1 है, तो हम उसी मेथड को फॉलो करके इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको बेटा लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। अब हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं ऑन बोथ साइड, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। देखिए हमारे पास y में जो बेटा इंक्रीमेंट होगा वो होगा y प्लस डेल्टा वाई, x में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा x प्लस डेल्टा x। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे भी ये 2 वैसे x में इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल्टा x, और ये प्लस 3 वैसे। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देते हैं, राइट साइड, ये सारी राइट हैंड साइड है इक्वेशन 2 की, और ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है। देखिए इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मूला भी ओपन कर देते हैं, ए का स्क्वायर, या चले पहले हम इसको माइनस करते हैं फिर आगे सिंप्लीफाई कर लें। ये 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है, ये माइनस हमारे पास ये वाला, और इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई ये बन जाएगा डेल्टा वाई। अब देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला ओपन कर देते हैं हम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2x डेल्टा एक्स, ये 2 को मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3। ये माइनस क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा,
इन तीनों टर्म के साइन क्या कर देगा, चेंज। अब देखें जो टर्म कैंसिल हो रही है, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन ये तो काफ़ी आसान हो गया क्योंकि पावर यहाँ पे क्या थी, हमारे पास 2 थी, तो इजीली हमें बाइनोमियल सीरीज़ यहाँ पे नहीं लगानी पड़ी, सिंपल ये सॉल्व हो गया। तो ये हो गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा, और ये प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, 1 2 और ये 3 टर्म बच गई थी, ये लिख दी। अब देखें यहाँ से हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स इनमें से बेटा कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, डेल्टा एक्स बच जाएगा। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, 2x बच जाएगा। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले क्या बच जाएगा, 2। अब क्या कर देंगे, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड को डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जब डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ये डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2। अब ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 प्लस 2x प्लस 2, ये हमारे पास वैसे आ जाएगा 2x प्लस 2, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल 2x प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हमने मेथड वही फॉलो करना है जो हमने लास्ट जो 3 क्वेश्चन में किया, कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा यहाँ पे उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में x वेरिएबल इन्वॉल्व है, सेकंड पार्ट में देखें तो w वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट है, और थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट में w वेरिएबल है और दूसरे पार्ट में क्या है, t वेरिएबल है। तो फर्स्ट पार्ट में हम x की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दूसरे में t की रिस्पेक्ट से, और तीसरे में w की रिस्पेक्ट से। ठीक है, देखें हमारे पास मेथड ऑलमोस्ट वही रहेगा, हम इसको लेट कर लेंगे बेटा, जो है वो y के इक्वल, और इसमें हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज़, क्योंकि पावर -2 है तो हम इन सभी पार्ट में बाइनोमियल सीरीज़ ही अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं ऑन बोथ साइड। अब देखें जो y में इंक्रीमेंट होगा वो होगा y प्लस डेल्टा वाई, और ये 3 वैसे जो x में इंक्रीमेंट होगा वो होगा x प्लस डेल्टा एक्स -2, और ये पावर -2 वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, चलें, या यहाँ पे नाम दे लें, फिर साथ हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 क्या करते हैं माइनस, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट, राइट साइड में से राइट, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को x से करेंगे 3x, और 3 को डेल्टा x से करेंगे 3 डेल्टा x, और ये -2, और ये होल की पावर -2 वैसे, और ये माइनस कर देंगे 3x -2 की पावर -2, ये आ जाएगा, ये -y ये +y कैंसल, ये हो जाएगा डेल्टा वाई।
अब इसमें देखें तो 3x-2, ये ज़हन में रखिएगा, हमने ना ये जो एक्सप्रेशन है 3x-2 है, तो ये 3x+3 डेल्टा एक्स माइनस टू, 3x-2 को हम एक साथ लिख लेंगे और ये 3 डेल्टा एक्स को हम एक साथ लिख लेंगे। इसकी रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हम इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें 1 चाहिए। ये 3x-2 है, तो ये यहाँ पे हमने इनको एक साथ लिख लिया ताकि हम ये कॉमन ले सकें। तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा वाई। अब ये बात ज़रा समझनी है आपने, 3x-2 ये कॉमन लेते हैं, यहाँ से ये वाली टर्म 3x-2 कॉमन लेते हैं। कॉमन लिया तो क्या बच गया 1, यहाँ से कॉमन लिया 1 बच गया। और इधर नहीं था 3x-2, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 डेल्टा एक्स पर, 3x-2 को डिवाइड कर देंगे और ये होल की पावर बेटा क्या आ जाएगी -2, और ये 3x-2 की पावर क्या आ जाएगा -2, ये वाला वैसे। अब यहाँ से बेटा हमने कॉमन लिया 3x-2, क्या बच गया 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे 3x-2 नहीं था, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में समझाया, तो 3 डेल्टा एक्स को 3x-2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोबारा 3x-2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 3x-2 बन जाएगा, और 3x-2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, वही 3 डेल्टा एक्स बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पावर लहदा लहदा कर देते हैं, 3x-2 की पावर -2 लहदा 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2 की पावर -2 लहदा, और ये 3x-2 की पावर -2 लहदा। हमने क्या की, इसकी पावर -2 लहदा कर दी, इस वाली सारी टर्म की पावर -2 लहदा कर दी, और ये वैसे ही। अब देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, 3x-2 हम कॉमन लेते हैं, पावर -2, ये बन जाएगा 1 हमारे पास, 1 प्लस 3 अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3x-2 जो है 3x-2 की पावर -2 ये हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और ये पावर -2, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1। तो हमने ये क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया, ये सारा एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से कॉमन लिया क्या बच गया 1। तो अब क्या करते हैं, हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं इसमें, कि डेल्टा वाई 3x-2 की पावर -2, वैसे इस पर हम करते हैं बाइनोमियल सीरीज अप्लाई, ये 1 आ जाएगा, जो भी पावर है -2 वो क्या आ जाती है इसके स्टार्ट पे 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2, ये जो पावर -2 है वो इस सारी टर्म के साथ आ गई, प्लस -2 फिर -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और दूसरी वाली टर्म की पावर क्या आ जाएगी 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2, इसकी पावर आ जाएगी 2 प्लस अप टू सो ऑन, और ये वाला -1, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल आ जाएगा 3x-2 की पावर -2, और यहाँ पे जो भी टर्म हो वो कॉमन ले लेनी है, ये है 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2, ये हमने कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म क्या कर ली कॉमन ले ली, ये बच गई -2, यहाँ से कॉमन ली क्या बच गई -2, और यहाँ से 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2 की पावर 2 थी ना, हाँ, तो हमने क्या करते हैं एक कॉमन, ये -2 -2 -1 -3 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ से पावर एक हमने कॉमन ले ली थी, ये बच गई 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2। बात समझ आ गई, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2 है,
पावर 2 थी, एक हमने कॉमन ले ली तो पावर यहाँ पे क्या बच गई, 1 बच गई, ठीक है। और यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बच गया, -2 बच गया। जब हम ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स पर, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। देखें ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब इस वाली टर्म को और इस वाली को हम एक साथ लिख लेते हैं, कैसे, ये देखिए हमारे पास ये पावर है ऊपर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 2, और साथ ये 3x-2, क्योंकि ये दोनों एक जैसी थी इनको हमने बेटा एक साथ लिख लिया, और ये 3 डेल्टा एक्स, और ये हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना ना बोथ साइड, ये लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दिया और ये राइट साइड को डिवाइड कर दिया, और ये वाली सारी टर्म हम ऐसे लिखेंगे, -2 इंटू -3/2 और ये 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2, ये सारी वैसे आ जाएगी। अब देखें ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा बेटा, जब ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। देखें बोथ साइड पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल, हमारे पास ये 1 ओवर, ये हमारे पास बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी बेटा जी, ऐड हो जाएंगी, पावर क्या होगी 3x-2 की पावर 2 और ये 3x-2 की पावर 1, बेस सेम थी, पावर ऐड होगी तो पावर क्या हो जाएगी 3, और हमारे पास ये जो 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 की, इसलिए इस पर डेल्टा लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, इसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया। इसी तरह हम क्या करते हैं, इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हुए लिखते हैं -2 प्लस -2 -3/2 और ये 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x-2 अप टू सो ऑन। देखें हमारे पास ये सारा लिमिट डेल्टा एक्स पर 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल होगा, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये 3 ओवर 3x-2 की पावर 3 आ जाएगी, और जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे बेटा जी, 0 पुट कर देंगे, ये -2 -3/2, ये हमारा 3 वैसे डेल्टा एक्स की जगह बेटा 0 आ जाएगा ओवर 3x-2 प्लस अप टू सॉन, ये 0 होगा, ये वाली साइड टर्म क्या हो जाएगी 0, डी वाई डी एक्स 3 ओवर 3x-2 पावर 3, ये आ जाएगा -2, ये 0 है, ये वाली सारी टर्म क्योंकि ये 0 था तो ये 0 इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 इस सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 को हम ऐड करेंगे -2 में तो क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 को -2 में ऐड करेंगे आपको पता क्या हो जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 ओवर 3x-2 की पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है इसको हमने सॉल्व कर लिया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन बाय ए बी इनिशियल मेथड, तीनों मेथड है, नाम उनका डिफरेंट है, मेथड एक है, तो उससे हमारा ये आंसर आ गया, और यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व था जो वो था x। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हमारे पास 2 है, इसमें भी हमने इसको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है वो क्या है, हमारे पास t है, तो बेटा हम इसको लेट कर लेते हैं, देखें y की इक्वल y इज इक्वल टू टी प्लस 3 होल की पावर 5, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। अब देखें हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं ऑन बोथ साइड, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड,
वाई में बेटा जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा वाई प्लस डेल्टा वाई, और सिमिलरली टू वैसे टी में जो इंक्रीमेंट होगा वो टी प्लस डेल्टा टी होगा, टी में जो इंक्रीमेंट होगा वो टी प्लस डेल्टा टी, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस 3 होल की पावर 5। देखें ये टू वैसे टी में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा टी प्लस डेल्टा टी, और ये 3 वैसे आ जाएगा। अब देखें इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, फिर हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते होते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करें तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे बेटा, राइट साइड में से राइट साइड, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लेते हैं साथ में। 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, 2 को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें तो 2 डेल्टा टी का मतलब है आपका चेंज इन टी, और ये प्लस 3 होल की पावर 5, और ये राइट हैंड साइड जो है हमारे पास क्वेश्चन मान के 2t प्लस 3 होल की पावर 5 आ जाएगा। ये y इस y से कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा डेल्टा y। अब इसमें क्या आ जाएगा 2t प्लस 3, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, और ये 2 डेल्टा टी होल की पावर 5 माइनस 2t प्लस 3 होल की पावर 5। अब यहाँ पे हमने 1 बनाना है तो ये हम कॉमन लेंगे। देखें जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया, 2t प्लस 3 हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा बेटा 1, और यहाँ पे देखें 2t प्लस 3 नहीं है तो 2 डेल्टा टी को हम डिवाइड कर देंगे 2t प्लस 3 पर, और ये होल की पावर -5, और ये 2t प्लस 3 की पावर 5। देखें हमने यहाँ से कॉमन लिया 2t प्लस 3, 1 बच गया, इधर नहीं था तो 2 डेल्टा टी को हमने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमने क्या किया, ये 2t प्लस 3, ये 2t प्लस 3 की पावर 5 और ये 2t प्लस 3 की पावर 5, ये कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा सारा ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 1। ये वैसे अब इस पे हम लगाते हैं बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज आपको पता है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ये 1 वैसे आ जाएगा हमारे पास, ये जो भी पावर है वो इस वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये 5 और ये 5 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल, और दूसरी वाली टर्म की पावर क्या हमारे पास आ जाएगी 2 अप टू सो ऑन। अब ये 1 और ये -1 क्या होगा कैंसिल। ये हमने बाइनोमियल सीरीज लगाई, हमने लास्ट लेक्चर में मतलब जो क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, आई होप सो ये समझ आ गई होगी यहाँ पे, क्योंकि सेम मेथड था इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, आपको समझा देता हूँ। आप ये वैसे आ जाएगा। अब ये देखें 2 डेल्टा टी ओवर 2 t+3 ये कॉमन लेते हैं, यहाँ से ये सारी टर्म जो टर्म है वो कॉमन ली, ये 5 आ जाएगा, और ये 3 हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पे 2 है, ये 2 डेल्टा टी ओवर 2t+3 ये सारा कॉमन लिया, यहाँ से पावर 2 थी तो यहाँ पे एक पावर बच जाएगी, और यहाँ से कॉमन लिया 5 बच गई, ये वाली टर्म ऐसे 5 में से 1 किया 4 आ गया, और यहाँ पावर 2 थी एक कॉमन ली एक बच गई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेल्टा टी को बोथ साइड पर, दोनों साइड पे हम क्या कर देते हैं डेल्टा टी को डिवाइड कर देते हैं, और ये 2t+3 को मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, 2t+3 ओवर 2t+3 और ये आ गया हमारे पास 2 डेल्टा टी, दोनों साइड पे डेल्टा टी से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी, ये वाली साइड हम वैसे आई, ये 5 को 4 से किया तो यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। अब जब डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी और इधर भी हमने क्या कर दी लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट डेल्टा टी की है तो इस पर कोई लिमिट इफेक्ट नहीं डालेगी, ये वैसे रहेगा, 2 वैसे आ गया। अब इस सब पे हमने लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे आगे। देखिए ज़रा, ये 2 को स्टार्ट में लिख लिया, ये वैसे हमारे पास आ गया। अब ये पावर 4 कैसे आया, ये ऊपर पावर 5 थी नीचे पावर थी 1, ये बेस सेम थी, पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास माइनस हो जाएंगी, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2t+3 की पावर 4 आ जाएगा, ये 2 वैसे स्टार्ट पे आ गया। अब यहाँ पे ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी की जगह बेटा क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, ये 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म बेटा क्या हो जाएगी 0, ठीक है। जब ये सारी टर्म 0 होगी, 0 को 5 में ऐड करेंगे 5, तो 5 को देखें 0 को 5 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 5, 5 को स्टार्ट पे 2 को 5 से क्या 10, और ये हमारा 2t+3 की पावर 4, ये हमारा जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का उसका आंसर आ गया। ये आसान सा है, सिर्फ मेथड आना चाहिए,
क्वेश्चन जो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हमारे पास 3 है। इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो डब्ल्यू है, ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब इसका हमने डेरिवेटिव करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, बाय डेफिनेशन कह लें, जैसे जो बाय एब इनिशियो मेथड। तीनों मेथड के नाम एक ही है, सॉरी मेथड एक ही है, नाम तीनों के। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बेटा लेट कर लेते हैं y के इक्वल ए हमारे पास w प्लस बी होल की पावर 7, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। देखें इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, तो देखें y में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा बेटा डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई। अच्छा ए वैसे W में जो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा वो होगा W प्लस डेल्टा W, क्योंकि W वेरिएबल है ना, W प्लस डेल्टा W प्लस B और ये होल की पावर 7, ये वैसे इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट, राइट साइड में से राइट, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस कर देंगे, राइट साइड में से राइट। तो देखें ज़रा इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा ए डब्ल्यू, ए को डेल्टा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डेल्टा डब्ल्यू प्लस बी और ये होल की पावर 7, और ये राइट हैंड साइड ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट माइनस कर दी। तो ये देखें ये y माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये आ जाएगा डेल्टा y। और इसमें देखें हमने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ए डब्ल्यू और बी को एक साथ लिख लें, ए डब्ल्यू और बी हमारे पास एक साथ आ गया, और ये प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू होल की पावर बेटा क्या आ गई 7, और ये ए डब्ल्यू प्लस बी होल की पावर 7 आ गई। अब आपको पता है ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हमने कॉमन लेना है, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज बनानी है। देखें हम क्या करते हैं, ए डब्ल्यू प्लस बी ये कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्योंकि नहीं है हमारे पास ए डब्ल्यू प्लस बी, तो इसको हम क्या कर देंगे, ए डब्ल्यू प्लस बी से डिवाइड कर देंगे, इस सारी टर्म को ए डब्ल्यू प्लस बी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये पावर 7 और ये माइनस ए डब्ल्यू प्लस बी पावर क्या आ जाएगी 7, और ये हमारे पास होल की पावर। अच्छा अब देखो इसकी पावर लैदा कर देते हैं, इसकी लैदा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7, और ये 1 प्लस ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, इसकी पावर 7 लैदा, और ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर ये हमारे पास वैसे, इसमें हमने इसकी पावर लैदा कर दी 7 और इसकी लैदा कर दी। अब ये हम क्या करते हैं, ए डब्ल्यू प्लस बी कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस ए डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 7, और ये क्या आ जाएगा -1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये डेल्टा वाई ए डब्ल्यू प्लस बी पावर 7, इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं, हमें पता है ये आ जाएगा 1, ये जो भी पावर वो इससे मल्टीप्लाई होगी 7 इंटू ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, फिर आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 7 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर आ जाएगी 2 प्लस अप टू सो ऑन,
और ये क्या आ जाएगा -1, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता है जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम कॉमन लेते हैं AW + B पावर 7, तो ये हमने कॉमन ले लिया A∆W/AW + B, ये वाली सारी टर्म हमने कॉमन ली। यहाँ से क्या बच जाएगा 7, और ये 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2 फैक्टोरियल A∆W/AW + B की पावर क्या बचेगी 1, क्योंकि हमने पावर 2 थी ना, एक कॉमन ले ली तो पीछे 1 बच गई। अच्छा, जब हम ये कॉमन ले लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय ∆W ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे W हमारे पास वेरिएबल है ना, तो ∆Y/∆W। अब इसको और इसको हम एक साथ लिख लेते हैं AW + B की पावर 7/AW + B, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और नहीं इसमें हमारे पास ये भी तो था, इसको तो लिखा ही नहीं हमने, ये हमारा इसके डिनोमिनेटर में आ गया, और ये आ गया A∆W, और ये ∆W पे डिवाइड कर दिया। अब ये सारी टर्म वैसे आएगी 7 × 6/2 फैक्टोरियल A∆W/AW + B प्लस अप टू 100, ये इससे कैंसिल, जब ये कैंसिल हो जाए और ये पावर नीचे 1 है ऊपर 7 है तो एक इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ∆W/Y/∆W AW + B की पावर 6, और ये आ जाएगा 7 + 7 × 6/2 फैक्टोरियल A∆W/AW + B अप टू 100, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम कहते हैं टेकिंग लिमिट ∆W अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, ये कुछ यूँ आ जाएगा, लिमिट ∆W अप्रोचेस टू 0 ∆Y/∆W इज इक्वल। अब हमारे पास इसके साथ ये A भी था, यहाँ A, तो ये A को स्टार्ट पे लिख लेते हैं इंटू AW + B की पावर 6, और ये लिमिट आ जाएगी ∆W अप्रोचेस टू 0, और ये वाली सारी टर्म इसको हम बेस कर देते हैं, तो ये सारी टर्म आ जाएगी, इस पर हम लिमिट अप्लाई करनी 7 + 7 × 6/2 फैक्टोरियल A∆W/AW + B प्लस अप टू 100, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dw के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ∆y/∆w अप्रोचेस टू 0 dy/dw के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि y को डेरिवेटिव करें w के रिस्पेक्ट से, तो ये A∗AW + B पावर 6, और जहाँ पे ∆w वहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं, ये 7 × 6, ये वैसे ∆w की जगह 0 यहाँ पे हमारे पास ओवर AW + B प्लस अप टू 100, तो ये AW + B पावर 6, ये 0 क्या करेगा, इस सारी टर्म को 0 कर देगा, ये 7 + 0 हो जाएगा, 0 क्या करेगा इस सारी टर्म को 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास A∆W + B की पावर 6, ये आ जाएगा 7, 7 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 7 A∆W + B की पावर 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया।